नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, सभी का वेलकम। एक बार मैं सभी विद्यार्थियों के नाम लेना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित रावत, कमल, भान यादव, मोनिका श्रीवास्तव, संजीव, धीरेन्द्र कुशवाहा। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चे। और प्रताप कुमार जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भैया। देवेंद्र। चलिए, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को भाई। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। आज की जो क्लास है भाई, मैं थोड़ी सी शॉर्ट लूंगा, ज्यादा क्लास लंबी हम लोग नहीं ले पाएंगे आज की आपकी। एक तो मेरी तबीयत डाउन है आज थोड़ा सा, और कुछ स्टूडियो के अंदर भी छोटा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है बार बार। तो उसकी वजह से क्लास कंटिन्यू करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। ठीक है भाई। तो पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। कल हम लोगों ने सीखा कि भाई, जब किसी एक ही पासे की दो स्थितियां आपको दे रखी हों और उनमें कोई दो अंक कॉमन होते हैं, तो हम लोग कॉमन अंक को कॉमन अंक से काट देते हैं, और जो अंक आपस में बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि दो अपोजिट अंक ना कभी एक साथ आ सकते हैं और ना कभी एक साथ छिप सकते हैं। ये नोट भी मैंने आपको लिखवाया था, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको कराए थे। तो चलिए हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, और मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूंगा। सभी विद्यार्थियों को बताना क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। लीजिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी पेन और कॉपी उठा लीजिएगा और फास्ट करना है क्वेश्चन का आंसर। लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सम्मुख ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। सभी विद्यार्थियों को बताना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक, दो और प्यारे बच्चों तीन, ये पहली स्थिति है एक पासे की, और बच्चों ये दूसरी स्थिति हो जाएगी आपकी एक पासे की दूसरी स्थिति है। और बच्चों आपको बताना है, सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यहां पर चार है, यहां पर बच्चों क्वेश्चन मार्क है, और यहां पर भी बच्चों क्वेश्चन मार्क है। ये तीसरी स्थिति है, और आपको जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं वो ऑप्शन आपके इस तरह से है। पहला ऑप्शन बच्चों आपका है 3 या 6, इसमें से कोई आएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि भैया 1 या 2 में से कोई एक आएगा, मतलब दोनों में से आएगा कोई। सी ऑप्शन कहता है कि 3 और 1 आएंगे। और चौथा ऑप्शन कहता है मेरे बच्चे, यानी कि डी, कि भैया 5 और 1 आएगा। 5 और 1 आएगा। जरा ध्यान से पढ़ो और मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि ए ये जो पासा आपको दिया गया है, इसमें दो खाली स्थान आपको दिए गए हैं, तो इन दोनों खाली स्थानों पर इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहां पर फिट बैठेगा, आपको बताना है मेरे बच्चे। जल्द से बताइए। अभी आप लोगों ने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे, उसमें केवल और केवल एक जगह खाली होती थी, एक सतह खाली होती थी। अब जो है आपको मेरे प्यारे बच्चों दो सतह खाली मिल रही हैं, और आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से यहां पर कौन सा फिट होने वाला है। जल्दी से मुझे बताओ आप लोग फटाफट से। धीरेन्द्र कुमार गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज कुमार, चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। शामिल सहानी, चलिए स्वागत है आपका। शमिला शमिला साहनी, चलिए बहुत क्रिटिकल सा नाम है, शमिला सानी। चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए जरा फटाफट से आप लोग क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको बताना है। करें आप लोग सभी फटाफट से। बताइए जल्दी से फटाफट, सभी को बताना है अभी क्वेश्चन का आंसर। चलिए, ये अपनी तरह का एक यूनिक क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को पहले ध्यान से समझना है। पहले हम लोग इन दोनों में देखते हैं कुछ कॉमन वोमन है क्या, इन दोनों स्थितियों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या। आप लोग कहेंगे भैया एक कॉमन है, एक से एक को काट देंगे। दो कॉमन है, दो से दो को काट देंगे, बचा कितना, 3, बचा कितना, 6। इसका मतलब यह है कि 3 और 6 एक दूसरे के बच्चों क्या है, अपोजिट है। 3 और 6 एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। ये दोनों अंक जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ये दोनों अंक एक दूसरे के अपोजिट हैं, ना कभी एक साथ आएंगे और ना कभी एक साथ छिपेंगे। कल की क्लास में नोट बनवाकर मेरे बच्चे मैंने आपको लिखवा दिया था, आपको याद होगा। अब आप लोग मुझे बताओ, यहां पर 4 बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ बच्चे, 4। तो अब आप लोग मुझे बताओ, ये दोनों ना तो यहां कभी एक साथ आ सकते हैं, ना ही कभी दोनों एक साथ छिप सकते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से देखो, क्या ये दोनों 3 और 6 कभी एक साथ यहां पर आ सकते हैं, कभी नहीं। पहला ऑप्शन गलत होगा।
अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं ऑप्शन नंबर बी को सही मानता हूं तो बी और सी में एक दो या एक दो ऐसे आएगा। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को उठाकर यहां रख दूंगा तो इन दोनों में से कोई भी एक यहां मौजूद है, कोई भी एक मौजूद नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मेरे प्यारे बच्चों कोई भी दो अंक जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। दोनों में से किसी एक को हमेशा प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आप लोग ऐसे समझो कि एक हस्बैंड और वाइफ है, उनका एक बहुत प्यारा सा घर है, तो वो दोनों कभी भी उस घर को छोड़कर एक साथ तो जा नहीं सकते और कभी भी एक साथ उस घर के अंदर रुक भी नहीं सकते, लड़ाई भी हो जाती है उनमें। तो इसलिए घर में केवल कोई एक ही व्यक्ति एक समय पर मौजूद रहेगा, घर में कोई चोरी ना हो जाए, डाका ना पड़ जाए, इस कारण से एक व्यक्ति को हमेशा उस घर में मौजूद रहना पड़ेगा। याद रखना इस बात को। तो कभी भी ना तो दोनों एक साथ रह सकते हैं, ना कभी दोनों एक साथ छिप सकते हैं, यानी कि दोनों एक साथ जा सकते हैं, दोनों में से किसी एक को रहना पड़ेगा। इसीलिए मेरे बच्चों यहां पर मैं अगर एक और दो को रखूंगा तो एक और दो रखने के बाद यहां पर तीन और छह में से दोनों गायब हो जाएंगे, दोनों गायब नहीं हो सकते, किसी एक को रहना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी को देखो, ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों में यहां पांच और एक में से कोई एक ये रख दूंगा, पांच और एक रख दूंगा, तो तीन और छह दोनों गायब हो जाएंगे, दोनों गायब नहीं हो सकते, एक रहना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि यहां पर देखिए ना तो दोनों एक साथ है और ना दोनों छिपे हुए हैं, दोनों में से एक मौजूद है। तो बस क्वेश्चन का आंसर ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसी भाई को इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताओ मेरे बच्चे, किसी भी भाई को इसमें कोई डाउट है? भाई बार बार स्टूडियो में थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है मेरे बच्चे, क्लास में ज्यादा लंबी ले नहीं पाऊंगा आज आपकी, आधा घंटा क्लास रखेंगे आज आपकी। एरर ये है कि जो सामने आपके कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, मैं यहां से सामने जो आपको देखता हूं, आपके जो कमेंट्स वगैरह के लिए मेरे सामने स्क्रीन लगी होती है, वो बार बार फ्लक्चुएट कर रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, ऐसे हो रही है मेरे बच्चे, तो अजीब सा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो जरा, देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, ये आपका क्वेश्चन है मेरे बच्चे, सभी को बिल्कुल ध्यान से देखना। ए बी और सी, ये हो जाएगी पहली स्थिति, और मेरे प्यारे बच्चों सब लोग ध्यान से देखो, ये हो जाएगी बी स्थिति आपकी। इसमें क्या कह रहा है वो कि भैया सी डी और मेरे प्यारे बच्चे बी। आपको बताना इस वाली स्थिति में, सी जो स्थिति है ना, इसमें आपको बताना है, इसमें बताना है कि बी, और यहां पर बच्चों क्वेश्चन मार्क है, यहां पर भी आपका बच्चे क्वेश्चन मार्क है, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शंस आपके कुछ इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि सी या ई ये आएंगे, दूसरा ऑप्शन कहता है कि भैया ई और एफ आएंगे, तीसरा ऑप्शन कहता है मेरे बच्चे ए और एफ आएंगे, चौथा ऑप्शन कहता है कि भैया ए और डी आएंगे। जरा मुझे बताओ कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, आप लोग मुझे बताओ। राम राम भाई मनोज कुमार जी, स्वागत है आपका। जल्दी से मुझे बताओ कौन सा आएगा यहां पर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहां पर फिट बैठेगा। किसी भी विद्यार्थी को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बात दिमाग में छाप लो कि दो अपोजिट ना कभी एक साथ आ सकते हैं, दो अपोजिट ना कभी एक साथ छिप सकते हैं, दोनों में से किसी एक को हमेशा ही क्या रहना पड़ेगा, मौजूद रहना पड़ेगा। इस बात को हमेशा ही ध्यान रखना आप लोग, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से आप लोग मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों को बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख है, आप विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, विद इन सेकंड, करना कुछ नहीं है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, सी कॉमन है, सी से सी कट गया, बी कॉमन है, बी से बी कट गया, बचा कितना, ए और डी, यानी कि ए और डी एक दूसरे के अपोजिट है, ए और डी एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ए और डी एक दूसरे के अपोजिट है तो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। जिसमें ए और डी है उसको काट दो, ये कभी हो ही नहीं सकता। जिसमें ए और डी नहीं है उसको भी काट दो, इसमें ए और डी नहीं है, इसमें और डी नहीं है, तो बस क्वेश्चन का आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक को रहना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को रहना पड़ेगा, दोनों ना तो कभी एक साथ आएंगे ना कभी एक साथ छिपेंगे। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना मुझे, ठीक है भाई। समझ में आया सबको, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों में से कौन फास्ट बताएगा क्वेश्चन का आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। 1, 5 और 6 फर्स्ट, 1, 6, 4 सेकंड। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखेंगे आप लोग 5, ये लीजिएगा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ये आपकी थर्ड पोजीशन है, ठीक है ना। और जो ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि भैया 4 और 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि भैया 4 और 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि भैया 4 और 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि मेरे प्यारे बच्चे यहां पर 1 और 3 आएगा। देखते हैं आप लोगों में से कौन फास्ट करेगा, जल्दी से करिएगा मेरे बच्चे, फास्ट करना है आप लोगों को। रिंकू यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सरोज कुमार, चलिए बहुत बढ़िया, करें आप लोग सभी। सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से करिए आप लोग सभी। क्वेश्चन का आंसर आप सभी विद्यार्थियों को करना है। सभी विद्यार्थी बता दो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन मात्र 5 से 7 सेकंड में आप लोग कर सकते हो। 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। धीरेन्द्र कुशवाहा का आंसर सबसे पहले, फिर धीरेन्द्र कुमार गुर्जर जी का आंसर आ चुका है, देवेंद्र का, साकिब खान, चलिए बहुत बढ़िया साकिब, चलिए साकिब खान बहुत बढ़िया भाई। साकिब खान तुम तो शायद अभी मेरी मैथ की क्लास में भी थे, आई होप, मुझे लग रहा है ना। मनोज कुमार, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, करना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग पर को काम पर लगाना है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। देखो 1 और 6, 1 और 6 कट गए आपस में, 1, 6, 1, 6 कट गए आपस में, बचा कितना, 5 और 4। इसका मतलब ये है कि 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें 5 और 4 जो है मेरे बच्चे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। समझ गए आप लोग मेरी बात। ये 5 और 4 ना कभी एक साथ आएंगे ना कभी एक साथ छिपेंगे। आप लोग जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों का ध्यान बोर्ड पर देखिए, यहां पर 5 पहले से ही मौजूद है। अगर यहां पर 5 पहले से ही मौजूद है तो यहां पर 4 नहीं आ सकता, दोनों में से किसी में भी। यहां पर 4 नहीं आ सकता, यहां पर 4 नहीं आ सकता, यानी कि वो सारे ऑप्शन गलत हैं जिनमें 4 आएगा। इसमें 4 है गलत, इसमें 4 है गलत, इसमें 4 है गलत, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 4 तो आ ही नहीं सकता। चलिए वीडियो हल्का सा रुका था भाई अभी, हाँ चलिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो रखी है लग रहा है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये टाइप तो आपकी यहां से फिनिश होती है। ये वाली जो टाइप है, जब किसी एक ही पासे की दो स्थितियां आपको दे रखी हो, जब किसी एक ही पासे की दो स्थितियां आपको दे रखी हो और उन दोनों में कोई दो अंक कॉमन होते हैं, तो वो वाली स्थिति तो बच्चों आपकी हो गई फिनिश। अब आती है आपकी लास्ट वाली, यानी कि जब किसी एक पासे की दो स्थितियां आपको दे रखी हो और दोनों में कोई भी अंक कॉमन ना हो, दोनों में कोई भी अंक कॉमन ना हो, ठीक है भैया। चलिए तो फटाफट से आप लोग लगाएंगे टाइप थर्ड, हेडिंग लगा लीजिएगा टाइप थर्ड, टाइप थर्ड। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो टाइप आपकी चल रही है ये अभी सेकंड टाइप की चल रही है। जो मेन टाइप थी ना आपकी सेकंड, उसके अंदर 3 टाइप थी, तो उसकी तीसरी टाइप है बच्चों आपकी ये। इसमें होता क्या है कि कोई भी अंक कॉमन नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी अंक कॉमन नहीं होता है, याद रखना, कोई भी अंक कॉमन नहीं होता है, कोई भी अंक कॉमन नहीं होता है। समझना बात को। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों को ध्यान से पढ़ना है और बताना है, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कहूं, चलिए क्वेश्चन है ये आपका, सभी को बिल्कुल ध्यान समझना है। 1, 2, 3 ये पहली स्थिति है आपकी,
5 6 4, ये आपकी दूसरी स्थिति है। और मैं आप लोगों से पूछ लूंगा बताओ भैया मुझे 6 के विपरीत क्या होगा। आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए 6 के विपरीत क्या है। आप लोगों से पूछ ले जाए कि बताओ 6 के विपरीत क्या है, तो आप लोग ध्यान से देखो भाई, इसके और इसके अंदर तो कुछ कॉमन है ही नहीं। अरे इसमें और इसमें कुछ कॉमन थोड़ा ही है, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो आप लोग कैसे करेंगे सॉल्व। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी थर्ड टाइप आपको यही बताती है कि जब किसी एक ही पासे की आपको दो स्थितियां दी हो और दोनों में कोई भी अंक कॉमन ना हो, तो आपको वहां पर क्या चेक करना होता है मेरे बच्चे, आपको वहां पर चेक करना होता है जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, आपको जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस ये सब चेक करना होता है। और मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि जब कोई अंक कॉमन ना हो, जब किसी एक ही पासे की दो स्थितियां आपको दी हो और उनमें कोई भी अंक कॉमन ना हो, तब ही, यानी कि केवल तब ही आप लोग ये चेक करेंगे कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड, यानी कि साधारण पासा और मानक पासा केवल आपको तभी चेक करना है जब आपको किसी एक ही पासे की दो स्थितियां दे रखी हो और उसमें कोई भी अंक कॉमन ना हो, तभी आप लोग चेक करेंगे, अदरवाइज आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। अब आप लोग देखो ध्यान से, यहां पर कुछ भी कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो अब आप लोग क्या चेक करोगे, साधारण पासा के मानक पासा। अब देखिए साधारण पासा मैंने आपको परसों सिखाया था कि भैया किसी पासे की अगर पड़ोसी सतहों का योग, किसी भी पासे की अगर किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है तो मेरे बच्चे वो साधारण पासा होता है। अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता तो वो मानक पासा होता है। देखिए 3 और 1 कितना 4, ये नहीं हुआ। 3 और 2 5 नहीं हुआ, 2 और 1 कितना 3 नहीं हुआ। यानी कि यहां पर किसी भी पड़ोसी दो सतहों का योग 7 नहीं है। यहां पर देखो 5 और 6 11, और बच्चों 6 और 4 10, 4 और 5 9। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो पासा है ना मेरे बच्चों, ये आपका मानक पासा है। ये जो पासा है मेरे बच्चों, ये आपका मानक पासा है। क्या है मेरे भैया? मानक पासा। और मानक पासा होने के कारण आप सबको पता है कि 6 के अपोजिट हमेशा 1 होगा, 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा और 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा। क्योंकि मानक पासे की एक खास बात यह होती है कि उसमें विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होता है। मानक पासे की एक खास बात होती है। ठीक है भैया, मानक पासे की ये खास बात होती है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि भैया 6 के अपोजिट क्या आने वाला? 1 आने वाला, और आपके इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे क्या होगा? 1 होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई मेरे बच्चे? मुझे बताओ जरा, मुझे क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, यस और नो। किसी भाई को कोई डाउट इस वाली टाइप में? सर कब तक चालू होगा वीडियो? चालू कब तक होगा वीडियो मतलब समझा नहीं मैं, मोनिका श्रीवास्तव जी एक बार मुझे बताओ, क्या वीडियो कौन सा मतलब किस में डाउट है, क्या क्या पूछना चाहते थे आप? बार बार गायब हो जा रहे हैं कमेंट्स आप लोगों के। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाना है, देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट करना है, देखते हैं कौन करेगा। 2 4 6, 5 4 1, 4 नहीं, 5 3 और 1। ठीक है भाई, ये लीजिएगा, ये पहली स्थिति है, ये आपकी दूसरी स्थिति है। आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें 3 के अपोजिट क्या होने वाला है। आपको बताना कि 3 के अपोजिट क्या होगा। जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, आपको बताना फटाफट से। ऐप को बंद करके चालू कर लो। अच्छा, मतलब वीडियो नहीं चल रहा क्या तुम्हारा? मोनिका श्रीवास्तव जी आपका वीडियो नहीं चल रहा क्या? मुझे एक बार बताइए, आपका वीडियो नहीं चल रहा है क्या? अगर आपका वीडियो नहीं चल रहा है तो नीचे जो नंबर आपको दिया गया है ना, ये जो नंबर आपको गिवन है, इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। टेक्निकल टीम को कॉल लगाइए, वो आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। ठीक है भाई,
चलिए आ गया सर, चलिए अच्छी बात है अंकित यादव जी। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। और साधारण पासा और मानक पासा कब चेक करना है, जब कोई भी अंक कॉमन ना हो। यहां पर दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा, कॉमन नहीं है, तो आप लोग क्या चेक करेंगे, साधारण पासा के मानक पासा। 4 और 2 8, 6 और 2 8, 2 और 4 6, 6 और 4 10, भैया साधारण पासा नहीं है, मानक पासा है। तो मैं क्या कहूंगा भैया इसको, ये मानक पासा है, ये मानक पासा है। और अगर ये मानक पासा है, याद रखना, अगर ये मानक पासा है, याद रखिएगा मेरे बच्चे, अगर ये मानक पासा है तो इसमें 3 के अपोजिट हमेशा क्या होगा, 4 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ तो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, फास्ट करके दिखाना, देखते हैं कौन करेगा आप लोगों में से। 1 2 3, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति मेरे बच्चे 4 5 6, बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा। आपको 5 के अपोजिट बताना है जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। 5 के अपोजिट मुझे बता दो क्या होने वाला है क्वेश्चन का आंसर। 5 के अपोजिट बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, साकिब खान बहुत बढ़िया, अंकित, सरोज बहुत बढ़िया भाई, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है, इसका मतलब सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ रहे हैं भाई। चलिए बहुत बढ़िया, सभी समीर सोरेन, मनोज कुमार, चलिए बहुत ही शानदार। देखो ध्यान से भैया, कुछ भी कॉमन है नहीं, मानक पासा है। क्या है बच्चों, मानक पासा है, क्योंकि पड़ोसी सतहों का योग जो है वो 7 नहीं हो रहा है। भैया 3 और 4, 1 और 3, 2 और 3 5, 4 और 5 9, 5 और 6 11, 6 और 4 10, 7 नहीं हो रहा कहीं पर भी, तो क्या हो गया बच्चे आपका ये मानक पासा हो गया। अगर मानक पासा है तो भैया 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर बच्चों 2 हो गया। अगला क्वेश्चन दिखाओ तो जरा करके मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी करके दिखाएगा। 2 4 6, ये पहली स्थिति हो जाएगी मेरे बच्चे। 1 5 और बच्चों 4, बताओ ये दूसरी स्थिति होगी बच्चे आपकी। बताइए जल्दी से कि यहां पर 2 के अपोजिट क्या होने वाला है। 2 के अपोजिट क्या होगा, करिए आप लोग सभी। कमेंट्स रुक रहे हैं कभी कभी, तो कोई दिक्कत नहीं, रुक रहे हैं तो रुकने दो, अच्छी बात है। आपके वीडियो तो सही चल रही ना आपके पास, वीडियो डिपेंड करता है वीडियो को कि वीडियो क्या है। चलिए हिमांशु कन्नौजिया, समीर, देवेंद्र, चलिए सभी विद्यार्थियों का, सरोज, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का 5 आंसर आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रोहित रावत, मोनिका, चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो। देखो जल्दबाजी में ना गलती नहीं करनी है। आपको साधारण पासा और मानक पासा, आपको साधारण पासा और मानक पासा केवल और केवल तभी चेक करना है जब दोनों में कोई अंक कॉमन ना हो। जब दोनों में कोई अंक कॉमन ना हो तभी आपको चेक करना है। आप लोग ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 4 है और यहां पर भी 4 है, दोनों में 4 कॉमन है। और जब 4 कॉमन है तो आप लोग इसको कैसे करोगे, इसको फर्स्ट टाइप की तरह करोगे। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन गया आपका, जब किसी एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी हो और उसमें कोई एक अंक कॉमन हो, तो आप लोग कॉमन अंक को पकड़ते हैं ना, क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो लिखेंगे इसको 4 6 और मेरे बच्चे 2। यहां से 4 5 1 होगा, 4 5 और 1। आप लोगों से पूछा गया था कि भैया ये बताओ 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट मेरे बच्चे क्या आ रहा है, 2 के अपोजिट 1 आ रहा है, तो यहां पर बच्चों आपका 1 आएगा ना कि 5। ठीक है भैया, ध्यान रखो गलती नहीं करनी है आपने, तो क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। जल्दबाजी में आप लोग गलत कर दे रहे हो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को पकड़ना भी है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है भाई। तो अगर किसी एक ही पासे की कोई 2 स्थितियां आपको दे रखी हो, किसी एक ही पासे की 2 स्थितियां आपको दे रखी हो, उनमें कोई भी अंक कॉमन ना हो, कोई भी अंक मेरे बच्चे क्या कॉमन ना हो, तो आप लोग करेंगे क्या, उसको साधारण पासा और मानक पासा ये चेक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर किसी पासे में
कोई एक अंक कॉमन है तो उसको फर्स्ट टाइप की तरह करिए आप लोग, और किसी एक कोई दो अंक कॉमन है तो बच्चों सेकंड टाइप की तरह कॉमन उसको आप लोग सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो इस बात को भी ध्यान रखना। सही खेल गए गुरुजी, अच्छा। चलिए, तो ये जल्दबाजी नहीं करनी है भाई आप लोगों को। भाई देखो क्लास चल नहीं पा रही भाई, मुझसे हो नहीं पा रहा, मैं आपसे बताऊं देखो, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स है मेरे सामने से गायब हो जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स, तो ऐसे मुझसे हो नहीं पाएगा। तो क्या हम लोग आज की क्लास को ऑफ कर दें? गायब हो गए बताओ, तो स्क्रीन ही गायब हो जा रही है पूरी। शायद एलईडी में कोई प्रॉब्लम है, या कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग मुझे बताओ कि आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर रखें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? एक बार मुझे कमेंट्स करके बताओ। कल की क्लास को थोड़ा लंबा कर लेंगे, कोई नहीं। जो नुकसान आज हम लोग उठा रहे हैं, आज की क्लास में जो नुकसान हमारा हो रहा है, उस नुकसान को हम लोग कल की क्लास में भरपाई कर लेंगे। जिनको यादव कह रहे हैं पढ़ाओ, अबे पढ़ा देंगे। देखिए, आज आपकी क्लास का आधे घंटे का जो है, क्योंकि देखो हो नहीं पा रहा, मैं क्या करूं भाई, आप गायब हो जा रही है स्क्रीन मेरे सामने से। अब बताओ, पूरा स्क्रीन ब्लैंक पड़ी है, मुझे दिख ही नहीं रहा क्या है। हाँ देखो अब आ गई वापस से, ठीक है, यस सर। तो ये बार बार में मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आप लोग भाई समझदार विद्यार्थी हैं। अब देखो, आधा घंटा आपकी क्लास हो गई है पूरी, है ना? अब जो आपका आधा घंटे का जो नुकसान है आज की क्लास का, मैं वादा करता हूँ कल आपकी क्लास जो है आधा घंटा एक्स्ट्रा हम लोग ले लेंगे, ठीक है भाई? तो आज की क्लास को हम लोग रोकते हैं भाई। ऑल द बेस्ट, टेक केयर भाई, माफ कीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए। देखिए वीडियो तो ठीक चल रही है, मैं मानता हूँ आपकी वीडियो यहाँ से सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो कमेंट्स आते हैं ना मेरे पास, आप जो मुझे कमेंट्स करते हैं उसके लिए देखिए, आपको जो स्क्रीन दिखाई देती है वो स्क्रीन ये होती है, मुझे जो स्क्रीन दिखाई देती है वो इस कैमरे के उधर होती है। तो जो स्क्रीन इस कैमरे के उधर है वो बार बार फ्लक्चुएट कर रही है, सही से चल नहीं पा रही है, तो आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं मुझे सही से। ठीक है भाई, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अब मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही कुछ भी यहाँ से, तो इसलिए भैया जो है हम लोग कल करेंगे कंटिन्यू अपनी क्लास को यहाँ से, ठीक है? ऑल द बेस्ट, टेक केयर बच्चे।